आज हम किसी करियर ऑप्शन या करियर स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड एक बहुत खास टॉपिक या एक बहुत खास विषय पे बात करने जा रहे हैं, और यह है इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक इन कोटा कोचिंग इंडस्ट्री। पिछले कुछ दिनों में आपने काफी सारे न्यूज चैनल्स में यह देखा होगा कि किस तरह से बहुत सारे राज्य की सरकारें स्पेशल बसेस और स्पेशल टीम भेजकर कोटा में फंसे हुए अपने अपने राज्य के छात्रों को वापस बुला रहे हैं और लगातार वापस लाने में जुटे हुए हैं। चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो। ये अलग बात है कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की सरकारों ने अभी तक इसमें कोई पहल नहीं करी है और वो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कोटा में फंसे हुए इन राज्य के स्टूडेंट अभी लगातार फास्ट करके, उपवास करके हर रोज अपने अपने तरीके से अपने राज्य के सरकारों से ये अपील कर रहे हैं, ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको उनके घर पहुंचाया जाए। जैसा कि कोटा के बारे में आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, और खास करके जो स्टूडेंट आगे चल के इंजीनियरिंग या मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, और जब भी कोचिंग की बारी आती है, जब क्लास 10th में, 11th 12th में जब कोचिंग करने की बात आती है, तो उस समय कोटा का नाम आता ही है। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम बॉलीवुड की या फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हैं तो मुंबई का नाम आता है। जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मतलब ही बेंगलुरु होता है, उसी तरीके से IIT जेईई और मेडिकल कोचिंग का दूसरा नाम ही कोटा है। यह एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ पर हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख बच्चे तक देश के अलग अलग राज्यों से जेईई और मेडिकल की कोचिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। आज इस कोरोना वायरस के कारण ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री काफी ज्यादा प्रभावित है, और उसमें जब एजुकेशन की बात आती है तो न केवल स्कूल, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन, बट कोचिंग सेक्टर्स आल्सो हैज बीन अफेक्टेड बैडली। और अगर हम कोटा की बात करें तो यहाँ का तो पूरा इकोसिस्टम ही कोचिंग इंडस्ट्री पे बेस्ड है। I mean, अगर इस सिटी से हम कोचिंग सेंटर्स को हटा दें तो रातों रात ऑलमोस्ट 70 से 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में टीचर्स हैं जो इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं, और काफी हैं जो इंडिविजुअल ट्यूशन या अपने क्लासेस लेते हैं। बहुत सारे लोग इन कोचिंग सेंटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम देखते हैं। हजारों की तादाद में सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लीनिंग स्टाफ, सफाई के कर्मचारी, पियोन, काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हजारों लोगों ने अपने घरों को पीजी में कन्वर्ट करा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके हॉस्टल्स बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेस और कैंटीन चलाते हैं। I mean, you can imagine a small city in राजस्थान जो जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर है, और जहां पर हर साल करीब 1.5-2 लाख, 2.5 लाख बच्चे केवल पढ़ाई करने के लिए आते हैं या पढ़ाई करते हैं, जिनकी उम्र 14 साल से 18 साल के बीच में होती है। सो सीइंग दिस, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो आप मान लो कि वहां का सब कुछ इन बच्चों पे, इन कोचिंग सेंटर्स पे ही डिपेंड करता है। वहाँ के जो भी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर ये बच्चे वहाँ पे हैं तो कोटा है, अगर ये बच्चे वहाँ पे नहीं हैं तो कोटा नहीं है। अभी अगर हालात देखें तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो अलग अलग राज्यों से कोटा में पढ़ने आए हुए थे, वो वापस जा चुके हैं या वापस जा रहे हैं। यह बिल्कुल क्लियर है कि इस बार कोटा के कोचिंग की हालत बहुत बुरी होने वाली है। I mean, कंसिडरिंग मेनी फैक्ट्स, और खास करके जो डर का माहौल बना हुआ है किसी भी तरह की गैदरिंग को लेकर।
और खास करके जो डर का माहौल बना हुआ है किसी भी तरह की गैदरिंग को लेकर, उससे देखकर यही लगता है कि ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 6-7 months और 8 months parents will not send their kids to Kota or for that matter any big cities. अभी फिलहाल तो सभी पेरेंट्स यही चाहेंगे कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, अपने घर पर रहें। नो डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए पहला चॉइस या ऑब्वियस चॉइस ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन एजुकेशन ही होगी, बट इसके अलावा अगर हालात ठीक होते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चों को उन्हीं के सिटी में जो कोचिंग सेंटर्स हैं या टीचर्स हैं उनके पास भेज सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि इस शिफ्ट से या इस बदलाव से कोटा के कोचिंग सेंटर्स अवेयर नहीं हैं। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन या कन्वेंशनल कोचिंग सेंटर अक्रॉस द कंट्री हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस और ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू सो। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये भी है, क्या ये कोचिंग सेंटर्स, इनके ओनर्स, फैकल्टीज ये इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, या जितनी तेजी से चेंजेस रिक्वायर्ड है विल दे बी एबल टू अडॉप्ट दिस। अब इसमें वाकई क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज जो काफी क्लियर है, जो काफी क्लियरली विजिबल है कि अगले 8 से 10 महीने के लिए तो यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है और खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 60 to 70% पीपल मे लूज देयर जॉब्स, देयर लाइवलीहुड, and things will be worse for Kota in coming days. अगर एक दूसरे तरीके से देखें तो यह बच्चों के लिए बेहतर भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बच्चों के द्वारा, टीनेजर्स के द्वारा लगातार किए जाने वाले सुसाइड के बारे में सुना या पढ़ा होगा। कोटा एक ऐसी सिटी है जहां पे हर साल तकरीबन 15 से 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और ये लगातार पिछले 8 से 10 सालों से ये चलता ही आ रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे कोचिंग सेंटर में बहुत ज्यादा भीड़ होना, बच्चों में रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर का होना, 14, 15, 16 साल की उम्र जिसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और हमें अपने पेरेंट्स का, नियर एंड डियर वंस का सपोर्ट चाहिए होता है, उस वक्त उनसे दूर हो जाना, कुछ मायनों में बिल्कुल अकेले हो जाना। कोचिंग सेंटर्स के द्वारा सभी प्रकार की फैसिलिटीज, डाउट क्लासेस, 1-to-1 इंटरैक्शन, अप्रिसिएशन, काउंसलिंग, मोरल बूस्टिंग क्लासेस, मोरल बूस्टिंग सेशन मेनली केवल टॉप बैचेस के लिए, या यूं कहें कि केवल टॉप के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, और तकरीबन 85 से 90% बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ हद तक इग्नोर कर दिए जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स के द्वारा ज्यादातर बातों के लिए स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, पेरेंट्स का भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का होना। तो अगर हम इन सब चीजों पर गौर करें तो ये एक तरह का कोर्स करेक्शन है जो किसी भी तरीके से नहीं किया जा पा रहा था, और वो लगता है कि जो हम सभी मिलकर नहीं कर पाए वो कोरोना ने कर दिया।